नेपरा ने 1 जनवरी से फी यूनिट बिजली की कीमत ₹1.79 बढ़ा दी है। जनवरी 2026 से फी यूनिट बिजली के औसत नर्ख ₹33.38 मुकर्रर कर दिए। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इत्तलाक वफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद होगा। इस वक्त मुल्क में नाफिजुल अमल फी यूनिट बिजली के औसत बुनियादी नर्ख ₹31.59 हैं। नेपरा ने नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली 93 पैसे सस्ती भी कर दी। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन को जनवरी के बिलों में रिलीफ मिलेगा। लाइफ लाइन सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। सिंध, पंजाब और केपी के बेशतर मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में हैं। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी और मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 पेशावर से गाजी हजरो इंटरचेंज तक बंद कर दी गई। M2 ठोकर न्याज बेग से बालकसर, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 पिंडी भट्टियां से शेरशाह तक बंद है। मोटरवे M5 सक्कर से मुल्तान और M14 खड़प्पा से ईसा खेल तक बंद कर दी गई है। भावलपुर में धुंध की वजह से ट्रक और 2 कारों में टक्कर के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। इंडस हाईवे पर भी धुंध की वजह से हद्दे निगाह इंतहाई कम रह गई। मुल्क के दीगर हिस्सों से ज़िला घोटकी में भी शदीद सर्दी और धुंध में इजाफे से शहरियों और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है, जबकि मोटरवे M5 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तफसील बताएंगे नज़ीर अहमद। जी, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जिला घोटकी में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ जो है वो धुंध में भी इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। उबाड़ो, डहरकी, मीरपुर माथे लोग घोटकी समेत सिंध पंजाब के सरहदी इलाके जो है इस वक्त धुंध की लपेट में हैं, जिसके बाद मोटरवे M5 को जो है सक्खर से रहमियार खान तक ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक को जो है वो नेशनल हाईवे पर कन्वर्ट कर दिया गया है, मगर नेशनल हाईवे पर भी सफर करने वाले मुसाफिरों को हद्दे निगाह इंतहाई कम होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। सबके इस वक्त जो है मोटरवे हकाम की जानिब से कौमी शाहराह पर सफर करने वाले ड्राइवर्स को फोग लाइट्स का इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की जा रही है। जबकि ठंडी हवाएं चलने की वजह से सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफे के बाद शहरियों की जो आमदोरफ्त है बाजारों में वो भी इंतहाई कम दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर भी सर्दी और धुंध में इजाफे के बाद बिजली की जो लोड शेडिंग है उसमें इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का 1 दिन का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान सूबाई वज़रा और वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म को सूबे में तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शहबाज शरीफ कोयटा में 2 तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और 5 दानिश स्कूलों का इफ्तिताह भी करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला अपने तेल के फ़रोग से हासिल होने वाली रकम से सिर्फ अमरीकी सामान खरीदेगा, जिसमें अमरीकी ज़रूरी मसनूआत, अद्वियात, तिब्बी आलात, बिजली कारखाने और तवानाई की सहूलियात बेहतर बनाने के आलात शामिल हैं। ये भी कहा कि 2027 के लिए अमरीकी फ़ौजी बजट $1.5 ट्रिलियन होना चाहिए। सेनेटर्स और सियासी नुमाइंदों से मुज़ाकरात के बाद फ़ैसला किया है। मौजूदा ख़तरनाक हालात में मुल्क के मफाद में ये फ़ैसला ज़रूरी है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का कहना है कि वेनेजुएला सिर्फ इसी सूरत में अपना तेल बेच सकेगा कि अगर ये अमरीकी मफाद में हो। वेनेजुएला अमरीकी कौमी मफाद को पूरा नहीं कर सकता तो उसे तेल बेचने की इजाज़त नहीं होगी। वेनेजुएला का तेल सिर्फ अमरीकी मफाद में फ़रोख्त होगा। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने बहरे ओकियानूस में वेनेजुएला से मुतालिका रूसी परचम वाला ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। अमरीकी कार्रवाई के वक्त अतराफ के इलाके में रूसी बहरिया के जहाज़ और आबदोज भी मौजूद थे। अमरीकी मिलिट्री कमांड के मुताबिक ऑयल टैंकर को अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर कब्जे में लिया गया है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेगसेथ का कहना है कि पाबंदी का शिकार वेनेजुएला ऑयल की दुनिया में किसी भी जगह तरसील के खिलाफ नाकाबंदी नाफिजुल अमल है। रूसी हुकाम ने अमरीका का रूसी परचम वाले ऑयल टैंकर को कब्जे में लेना बहरी क़ज़ाक़ी करार दे दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ऑयल टैंकर बैनुल-अक़वामी पानियों में था। अमरीकी इक़दाम मैरी टाइम क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीका जहाज़ पर मौजूद रूसी अमले की हिफाजत और उनकी वापसी यकीनी बनाए। अमरीका ने वेनेजुएला तेल बरामदात रोकने के लिए वेनेजुएला के पानियों में नाकाबंदी कर रखी है।
अमरीकी कोस्ट गार्ड का बहर-ए-ओक़यानूस में रूसी परचम वाला ऑयल टैंकर कब्जे में लेने के मामले में बरतानवी वज़ीर दिफ़ा का बयान भी सामने आ गया। बरतानवी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि रूसी परचम वाला ऑयल टैंकर कब्जे में लेने के मिशन में बरतानिया ने अमरीका का साथ दिया। अमरीका की दरख्वास्त पर जहाज़ को कब्जे में लेने के लिए मुआवनत फराहम की। अमरीका को मुआवनत बैनुल-अक़वामी कानून के तहत फराहम की गई है। अमरीका और बरतानिया के दिफ़ाई ताल्लुकात दुनिया में सबसे ज़्यादा गहरे हैं। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट का बहर-ए-ओक़यानूस में ऑयल टैंकरों को कब्जे में लेने के सवाल पर कहना है कि अमरीका तमाम पाबंदियों पर पूरी तरह अमल करवाएगा। जहाज़ के अमले को अब कानूनी कार्रवाई का सामना है। प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान का कहना था कि ग्रीनलैंड से मुतालिक तमाम ऑप्शन टेबल पर मौजूद हैं। पहला ऑप्शन हमेशा सफारतकारी होता है। ट्रंप इंतज़ामिया वेनेजुएला के अबूरी हुक्काम से करीबी राबते में है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर ने बताया कि ट्रंप डॉक्ट्राइन किस तरह आलमी अमन के लिए नया ख़तरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्ट्रेटजी चंद महीने पहले पूरी दुनिया के सामने पेश की थी, जिसको कहा गया नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस डॉक्यूमेंट में डोनाल्ड ट्रंप का जो डॉक्ट्राइन है, यानी कि उनकी फ्यूचर स्ट्रेटजी जो है वो छुपी हुई है। इसके जो चीदा चीदा नुकात हैं वो ये हैं कि दुनिया में तवानाई, तेल, कोयला और जवाहरात के वसाइल पर गलबा अमेरिकन स्ट्रेटजिक तरजीह है। ठीक है जी, हम अपनी सरहदों, इमिग्रेशन सिस्टम, नकलो हरमत के नेटवर्क, किसी को तस्लीम करने या ना करने के लिए मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। हम ऐसी सूरत हाल को रोकना चाहते हैं जिससे अमेरिका या उसकी मईशत को नुकसान पहुंचने का खदशा हो। अमेरिका दुनिया का सबसे मजबूत, काबिल एतमाद और अगली नस्ल के लिए ताकतवर तरीन डिफेंस सिस्टम चाहता है। अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत, मुतहर्रिक, जदीद तरीन और सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मईशत का ख्वाह है। अमेरिका दुनिया में इक़्तिसादी तसल्लुत और फ़ौजी बरतरी को मज़ीद फ़रोग़ देगा। सनती ताकत को फ़रोग़ देना कौमी इक़्तिसादी पॉलिसी की अवलीन तरजीह है। अमेरिका दुनिया को ऐसा कुरर्ज़ बनाना चाहता है जहाँ किसी की मुदाखलत ना हो। अपनी मुखालिफ ताकतों को तेल और गैस की सप्लाई पर गलबा पाने से रोकना चाहता है। अमेरिका ऐसी फ़ौजी बरतरी चाहता है जो उसके आलमी असर व रसूख और ताकत को मज़ीद मजबूत बनाए। अमेरिका अपनी ताकत के ज़रिए दुनिया में अमन कायम करना चाहता है। और अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि उन्होंने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया है, और अब लगता यह है कि वो ईरान पर हमला क्यों करेंगे, और इसके बाद भी वो दुनिया के जो बहुत से ममालिक हैं जिनका ताल्लुक अफ्रीका से लेके मिडिल ईस्ट तक फैला हुआ है, वो उन पर हमला क्यों करेंगे, और वहाँ के जो कुदरती वसाइल हैं उन पर कंट्रोल हासिल क्यों करना चाहते हैं। वो वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि हम इन कुदरती वसाइल पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर अपने मुखालफिन का कंट्रोल नहीं चाहते, यानी कि रूस और चीन का कंट्रोल नहीं चाहते। कराची में लियारी एक्सप्रेसवे के साथ गुजरती मिर्ज़ा आदम खान रोड लियारी की वो सड़क है जो खासे तवील वक्त से हुकूमत की आंख से ओझल है। तकरीबन 4 किलोमीटर तवील इस सड़क के एक हिस्से पर हुकूमत सिंध ने काम करवाया है, मगर इस वक्त भी सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। गटर के ढक्कन नायाब है और इलाका मकीन मुश्किलात से दो चार हैं। टाउन चेयरमैन कहते हैं कि चंद रोज़ में टेंडर हो जाएगा, जिसके बाद मुकम्मल सड़क तामीर की जाएगी। रिपोर्ट करेंगे जमार जोखियो। पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाने वाला लियारी, जहां टाउन, बल्दिया उज़्मा और सूबाई हुकूमत एक ही जमात के पास हैं। इसके बावजूद तकरीबन 4 किलोमीटर तवील मिर्ज़ा आदम खान रोड की तकदीर बदल न सकी। इलाका मकीन जहां खुले गटरों से परेशान है, वहीं धूल मिट्टी ने भी उनकी ज़िंदगी अजीरन बना दी है। बनाने के लिए कोई आ ही नहीं रहा है। आते हैं, स्क्रैच पेज के चले जाते हैं, मिट्टी डाल के चले जाते हैं, काम नहीं हो रहा है। मीरा नाका, धोबी घाट, बकरा पीढ़ी, ये कहीं भी इन्होंने कोई काम नहीं किया है। 2 दफ़ा इन्होंने कुछ लेने वगैरह डाली थी, रोड था, गुजारे लायक था। इन्होंने लेने डाल के ये खुदाई की, खुदाई के बाद ये तकरीबन आज साल होने वाला है, दोबारा वापस नहीं है। जब सुबह होती है ना, हम अपने घर के दरवाजे खोल के जब बाहर निकलते हैं ना, हमारा घर अंदर सारा मिट्टी से भरा हुआ होता है। बच्चे बीमार, हम बीमार, मिट्टी खा खा के हम थक गए। मीरा नाका से गुलबई तक तकरीबन 1.8 किलोमीटर तवील सड़क पर पीपल्स बस सर्विस भी चलती है, जो कि हुकूमत सिंध ने 2024 में बनाई, मगर वहाँ के हालात भी अबतर हो चुके हैं। अगर रोड बनाते भी हैं तो फिर फ़ोटो की हद तक बनाते हैं कि जिस दिन फ़ोटो चल जाए, जब तक इनका बिल पास हो जाए, उसके बाद उसका बेड़ा खराब हो जाता है।
यारी टाउन चेयरमैन नासिर करीम ने बताया कि इस सड़क का टेंडर चंद रोज में होना है, जिसके बाद ये मुकम्मल सड़क तामीर की जाएगी। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ जम्मार जोख्यो, जियो न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद के नवाही इलाके गोकेना तलहाड़ में पाकिस्तान का पहला डिजिटल हेल्थ सेंटर कायम कर दिया गया है। इफ्तिताह वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने किया। ये सेंटर दही इलाकों में सेहत की सहूलियात तक आवाम की आसान रसाई को यकीनी बनाने की एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। रिजवान अली शाह की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद के नवाही गांव गोकीना तलाड़ में कायम इस डिजिटल हेल्थ सेंटर में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इलाज और मालजे की सहूलत फराम की गई है। यहाँ मरीजों की इब्तिदाई जांच पड़ताल मकामी मेडिकल स्टाफ करेगा, जबकि पेचीदा केसेस के लिए ऑनलाइन डॉक्टरों से बराह रास्त राब्ता किया जाएगा। प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत नहीं करेंगे, हमारे टर्शरी केयर पे और सेकेंडरी केयर पे लोड कम नहीं हो सकेगा। आप इस सेंटर के जरिए आप पिम्स में, पोली क्लिनिक में वो मरीज जो कि यहाँ से जाकर उन मरीजों की जगह ले रहा है जिसकी रियल वो जगह है, जिसको ऑपरेशन कराना है, और जो यहाँ से सर दर्द में गया है या पेट के दर्द में गया है, तो ये मरीज यहाँ अगर आ जाएंगे और ये वापस यहाँ से घर चले जाएंगे, उनको भी डॉक्टर अच्छी तरीके से देख सकेगा जिनको अभी नहीं देख पा रहा। वजीर सेहत के मुताबिक ये मरकज न सिर्फ बुनियादी इलाज फराम करेंगे बल्कि हिफाजती वैक्सीनेशन, जच्चा बच्चा की निगहदाश्त और अद्वियात की फरामी जैसे प्रोग्राम शुरू करेंगे। इस क्लिनिक में स्पेशलिस्ट अवेलेबल होंगे, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट होंगे, पीडियाट्रिशियंस होंगे, जच्चा बच्चा के डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट, दिल के डॉक्टर्स और ज़ियाबतीज़ यानी शुगर के डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे। और जो मेंटल हेल्थ के मसाइल होते हैं, जो दिमागी मसाइल होते हैं, मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स जो बहुत कम है पाकिस्तान में, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। हमारी ख़वातीन भी यहाँ आके अपना इलाज करवा सकती हैं। मर्द हज़रात, खासकर बच्चे, सर्दियों में ज़्यादा बच्चों की रश बहुत हो गई है, तो उनको मेडिसिन भी मिलती है, चेकअप भी होता है। दही इलाकों में डिजिटल हेल्थ सेंटर का क़याम हुकूमत पाकिस्तान का एक नया कदम है, जो टेक्नोलॉजी के जरिए सेहत के शोबे में इनकलाब ला सकता है। रिजवान अली शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। खेल के मैदान से खबर दें। पहले T20 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। श्रीलंकन टीम आखिरी ओवर में 128 रन बनाकर आउट हो गई। दम्बुला में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कामिल मिशारा बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। पाथम निसांका 12 रन बनाकर मोहम्मद वसीम का शिकार बने। लियाना के 40 रन बनाकर नुमाया रहे। असलंका हसरंगा ने 18 रन की इनिंग्स खेली। सलमान मिर्जा और अबरार अहमद ने 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद वसीम जूनियर और शादाब खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में ओपनर साहबजादा फरहान और साइम अयूब ने सिर्फ 5.5 ओवर्स में टीम को 59 रन का आगाज फराहम किया। साइम 18 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान सलमान अली आगा ने 16 रन बनाए। फ़खर जमान 5 रन बना सके। साहबजादा फरहान 51 रन बनाकर नुमाया रहे। शादाब खान 18 और उस्मान खान 7 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान ने हदफ 17वें ओवर में हासिल करके 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी का कहना है कि PSL ट्रॉफी इस बार भी कलंदर्स ही जीतेंगे। वर्ल्ड कप से पहले PSL के रिटेंशन, ड्राफ्ट और दीगर काम मुकम्मल हो जाने चाहिए। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना कहते हैं कि शाहीन आफरीदी ने फैसला करना है कि टीम में किस खिलाड़ी को लेना है। वो हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, टीम बनाना उन्हीं का काम है। शाहीन आफरीदी और आतिफ राना ने नौजवान खिलाड़ियों में लाहौर कलंदर्स की शर्ट्स भी तकसीम की। सोहेल इमरान की रिपोर्ट देखिए। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी के हाई परफॉर्मेंस सेंटर पहुंचने पर CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने इस्तकबाल किया और उन्हें फूल पेश किए। शाहीन आफरीदी ने नेट पर कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर के नौजवान क्रिकेटर से मुलाकात की, उनकी नेट प्रैक्टिस देखी और टिप्स दी। शाहीन आफरीदी ने ट्रेनिंग के लिए आए बच्चों को भी खसूसी फोकस किया। उन्होंने कहा कि कोचेज से फीडबैक लिया है। ये नौजवान हमारे मुस्तकबिल के स्टार्स हैं। लाहौर कलंदर्स आइंदा भी जीतेंगे। मकसद यही था कि आप कोचेस से पहले तो ये फीडबैक लें कि जो हमारे लाहौर कलंदर के प्लेयर्स हैं, फ्यूचर पाकिस्तान के स्टार्स हैं, कैसे इनकी प्रैक्टिस चल रही है, प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्या इनका डेली रूटीन है, क्या ट्रेनिंग है। तो वो ऑनेस्टली मैं इसलिए आया था कि इनसे ये पूछूं। और जाहिर सी बात है हमें फिर PSL के लिए भी प्लेयर्स देखने और जो हमारे नेट बॉलर होते हैं वो भी हमने देखने हैं कि हमें कौन से बॉलर चाहिए। अच्छा फीडबैक मिला। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना था कि शाहीन आफरीदी हमारे लीडर हैं, उन्होंने ही खिलाड़ियों का इंतखाब करना है। लाहौर कलंदर्स ट्रायल्स के जरिए नौजवान क्रिकेटर्स को मौका दे रही है। अगर उन बच्चों में से जो भी हमने पूरे पाकिस्तान में सिलेक्ट किए
या यहाँ पे सिलेक्ट किए, उनमें से अगर कोई ऐसा टैलेंट होगा जिसको शाहीन शाह अफरीदी ये समझें कि वो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन सकता है और लाहौर कलंदर को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। शाहीन अफरीदी ने CEO आतिफ राना के हमरा लाहौर कलंदर्स प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के खिलाड़ियों में शर्ट्स भी तकसीम की और उन्हें मेहनत जारी रखने का कहा। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सोहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। PSA कराची ओपन गोल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के टॉप प्लेयर नूर जमान मिस्री खिलाड़ी को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अशरफ इरफान मिस्र के करीम गवाद से शिकस्त खाकर इवेंट से आउट हो गए। पाकिस्तान के नासिर इकबाल को भी मिस्र के मोहम्मद जकरिया के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। कराची में जारी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के टॉप खिलाड़ी नूर जमान ने मिस्री खिलाड़ी के खिलाफ सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से कामयाबी हासिल करके इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। नूर जमान पहले 2 गेम हारने के बाद लगातार 3 गेम्स जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। एक और प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के अनसीडेड अशरफ इरफान और मिस्र के टॉप सीडेड करीम गवाद के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। अशरफ इरफान ने इब्तदाई 2 सेट 11-7 और 11-9 से जीतकर सबको हैरान कर दिया। टॉप सीड करीम गवाद भी अशरफ के जानदार स्ट्रोक से परेशान दिखाई दिए, लेकिन करीम गवाद ने आखिरी 3 सेट 11-8, 11-5 और 11-5 से जीतकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दोनों के दरमियान मुकाबला तकरीबन 1 घंटा जारी रहा, जबकि पाकिस्तान के नासिर इकबाल को मिस्र के मोहम्मद जकरिया के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। मोहम्मद जकरिया ने 3-1 से कामयाबी हासिल की। मिस्र की नादा अब्बास और मरियम मेटवेले के दरमियान भी दिलचस्प मुकाबला हुआ। नादा अब्बास ने 5 सेट पर मुश्तमिल प्री क्वार्टर फाइनल में 3-2 से कामयाबी हासिल की। मिस्र की फरीदी मोहम्मद ने भी हम वतन अमीना यहाने को 3-0 से शिकस्त दी। चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल जुमेरात को खेले जाएंगे। भावलपुर के होनहार स्क्वाश चैंपियन सुहेल अदनान के आबाई शहर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। स्क्वाश की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अंडर 15 फातेह सुहेल अदनान के भावलपुर पहुंचने पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से दरियाए सतलुज पुल से ड्रिंक स्टेडियम तक सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया, जहां शहरियों, खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने ढोल की थाप और फूलों की पत्तियां निछावर करके चैंपियन को खुशामदीद कहा। ड्रिंक स्टेडियम आमद पर पुलिस के बैंड ने शानदार इस्तकबाल किया। सुहेल अदनान ने बरतानिया में फाइनल मुकाबले में चीन के खिलाड़ी को शिकस्त देकर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में खेले जाने वाले एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों से फतह हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने 160 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज 4-1 से जीती। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ट्रेविस हेड ने पहली इनिंग्स में 163 और स्टीव स्मिथ ने 138 रन बनाए थे। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 384 जबकि दूसरी इनिंग्स में 342 रन बना सकी थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 567 रन बनाए। उस्मान ख्वाजा आखिरी टेस्ट में 23 रन बना सके। उस्मान ख्वाजा पहली इनिंग में 17 जबकि दूसरी इनिंग्स में 6 रन बनाकर आउट हुए। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। मुजाहिरीन की फायरिंग से 2 अहलकार जाँ बहक और 30 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक सूबे 4 महल और बख्तियारी में मुजाहिरीन की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी अहलकार जाँ बहक हुए। लर्दगान शहर में इन मुजाहिरीन की फायरिंग से 30 अहलकार ज़ख्मी भी हुए। मुजाहिरीन ने गवर्नर के दफ्तर और कई दीगर सरकारी इमारतों को नुकसान भी पहुँचाया। ईरान के सरहदी सूबे शिमाली खुरासान के शहर बोजनोर्द में दुकान को आग लगा दी गई। ताहम एहलकारों ने बरवक्त पहुंचकर साथ ही मौजूद शहरी की गाड़ी को हटाकर उसे आग लगने से बचा लिया। ईरान के मगरबी सूबे हमदान में हुकूमत के हक़ में मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में ख़वातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मुजाहिरीन ने ईरान पर इक़्तिसादी दबाव के ख़िलाफ़ नारे लगाए। मुजाहिरीन आयतुल्लाह अली ख़ामेनाई के पोस्टर और कौमी परचम उठाए हुए थे, जबकि बाज़ इसराइली वज़ीर आज़म पर तनक़ीदी पोस्टर थामे हुए थे। मुजाहिरीन ने मुल्क में तशद्दुद, बदअमनी और अफरा तफरी फैलाए जाने के ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार किया। अमेरिका के इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट हुक्काम ने रियासत मिनेसोटा में छापे के दौरान खातून को सर पर गोली मारकर हलाक कर दिया है। हलाक खातून की शनाख्त 37 बरस की रेनी निकोल गोल्ड के नाम से हुई है। वाक़या रहायशी इलाके में पेश आया, जहाँ गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा था। वीडियो में देखा जा सकता है कि हुक्काम ने एक गाड़ी को रोका हुआ है। एहलकार उसकी जानिब बढ़ते हैं, गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं। इस दौरान गाड़ी थोड़ा पीछे होती है और फिर तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करती है।
अचानक सामने मौजूद एक एहलकार गोली चला देता है। फायरिंग के कुछ ही लम्हे बाद खातून दम तोड़ गई। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IS हुक्काम ने खातून ड्राइवर से कहा था कि वो यहाँ से चली जाए। वो गाड़ी मोड़ रही थी। एक एहलकार सामने मौजूद था जिसने 3 से 4 गोलियाँ चलाईं जो विंड स्क्रीन तोड़ती हुई खातून के सर में लगीं। होमलैंड सिक्योरिटी के शोबे ने दावा किया है कि मुश्तर मुजाहिरीन ने गाड़ी से एहलकारों को कुचलने की कोशिश की थी। होमलैंड सिक्योरिटी तर्जुमान ने वाक़े को डोमेस्टिक दहशतगर्दी से ताबीर किया। उनका कहना है कि मिनियापोलिस के जनूबी इलाके में एहलकार ने अपनी साथी एहलकारों और अवाम की जान को ख़तरा महसूस होने पर दिफाई अंदाज से गोली चलाई जिसमें खातून मारी गई। मिनियापोलिस शहर के मेयर का कहना है कि IS अफसर ने लापरवाही का मुजाहरा करते हुए खातून की जान ले ली। इमिग्रेशन हुक्काम शहर में अफरा तफरी फैला रहे हैं। मेयर ने कहा कि इमिग्रेशन हुक्काम ख़ानदानों को तकसीम कर रहे हैं और हमारी सड़कों पर शहरियों का कत्ल किया जा रहा है। गवर्नर टिम वॉल्स ने कहा है कि वो लोगों के गम गुस्से से आगाह हैं। उन्होंने मुजाहरा करने वाले शहरियों से अपील की कि वो पुरअमन रहें। उन्होंने कहा कि सूरत हाल में नेशनल गार्ड को अलर्ट कर दिया गया है। रिपब्लिकन के ज़ेर असर कांग्रेस ने IS के लिए $75 अरब का बजट आइंदा 4 बरसों के लिए पिछले बरस मंजूर किया था, जो कई मुल्कों के अफवाज के बजट से भी ज़्यादा है। सदर ट्रंप के बरसर इक़्तिदार आने के बाद फायरिंग के ऐसे वाक़यात में 4 अफराद की जान जा चुकी है। सदर ट्रंप ने शवाहिद पेश किए बगैर दावा किया कि खातून मुजाहरा करने वाली पेशावर थी और वाक़े का जिम्मेदार बाएं बाजू की इंतहा पसंद है।